अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं डॉक्टर मोहम्मद एजाज़। आज जो आपके बच्चे के तीसरे महीने की पैदाइश के बाद जो तीसरा महीना उस पर डिस्कशन होगी। 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं, आपके बच्चे का तीसरा महीना शुरू हो चुका है। इस तीसरे महीने में जो नई चेंजिंग आई है, बच्चा आपको रिस्पांस देने लग गया है, आपके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको देख के मुस्कुराता है। और जब वो दूध पीने के बाद फ्रेश होता है, आप उसको हज़म करवाने के बाद लटा देती हैं, तो फिर वो हाथ पांव तेज़ी के साथ चलाता है जैसा कि साइकिलिंग कर रहा हो। तो ये बच्चा नॉर्मल है, इट्स मीन ये बिल्कुल नॉर्मल है। और तीसरे महीने में पोटियां हो जाएंगी 3 से 4, कभी 3 और कभी 4। ये बिल्कुल नॉर्मल पोटियां हैं। इससे अगर मिकदार बढ़ती है, तादाद बढ़ती है, उसमें खुल खुल के मोशन करता है, फिर वो जैसे कि मैंने आपको पहले डायरिया के बारे में बताया है, वो मोशन लग गए हैं। तो तीसरे महीने में आप मदर की डाइट वही अच्छी खुराक खाए और बच्चे अभी मदर फीड पर रखें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मदर फीड से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप कभी कभी फीडर दे दिया करें तो तीसरे महीने में आप फीडर लगाएं, लेकिन वो दिन में 1-2 बार दें, ज़्यादा मदर फीड पर ही रखें, क्योंकि माँ के दूध का नेमुल बदल कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप फार्मूला मिल्क पर हैं तो फिर आप अपने बच्चे को जो है वो आयरन और कैल्शियम प्लस विटामिन डी वगैरह के एडिशनल ड्रॉप्स ज़रूर दें, क्योंकि अगर वो नहीं आप देंगे तो फिर आपके बच्चे को आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और अगर मदर अपना फीड करवा रही है तो मदर अपना जो है खुराक का ख़ास ख्याल रखे। अगर मदर अपनी खुराक बेहतर नहीं रखेगी, वो बाज़ार की चीज़ें खाएगी, जंक फूड्स यूज़ करेगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करेगी, तो फिर जाहिर बात है उसके बच्चे को भी है, आपके बच्चे को भी जो है वो आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी खुराक जो है वो बेहतर तरीके से नहीं ले रही हैं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बच्चे को चूसनी लगा देते हैं, जो कि आम दुकानों से मिल जाती है। ये इसके बड़े नुकसानात हैं, इसको बिल्कुल जो है इस पर तवज्जो ना दें। वो मुख्तलिफ़ कलरों की अच्छी अच्छी चूसनियाँ बना के वो तो बाज़ार में बिकने के लिए आती हैं, लोग ख़रीद कर उसको बच्चे के गले में पहना कर उसको लगा देते हैं। बच्चा उसको शक करता है, तो याद रखें जो बच्चा अकेली चूसनी शक करेगा उसका पेट ज़रूर ख़राब होगा, चूँकि जब बच्चा चूसनी शक करेगा तो कोई भी चीज़ जो है वो उसके मैदे में नहीं जाएगी, उल्टा उसका मैदा जो है वो गैस से भर जाएगा, पेट दर्द की शिकायत होगी, तो फिर आपको परेशानी होगी। और वैसे भी चूसनी जब वो मुंह से निकालेगा उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठेंगी, उसके ऊपर गर्दो गुबार भी आएगा, वो ऐसे ही उठाकर आप उसके मुंह में फिर डाल देंगी, उसको गंदे हाथ भी लगेंगे। तो लिहाजा चूसनी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। आप अपने बच्चे को चूसनी से बचाएं। अगर बिलफर्ज आपका बच्चा पूरी आपको जो है वो हरकत उसकी ज़्यादा बेहतर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो साइकिलिंग की तरह वो हाथ पांव मारेगा, अगर वो नहीं है आपकी तरफ जो है पूरा रिस्पांस भी नहीं दे रहा है, तो इट्स मीन उसको चेकअप की ज़रूरत है। वो उसका जो है कार्टिकोस्टेरॉइडल जो है लेवल चेक करने की ज़रूरत है। वो उसके लिए आप किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन के साथ रब्ता करें। वो हाइपोटोनिया का शिकार है, तो उसके लिए आप किसी अच्छे जो करीबी जो है पीडियाट्रिशियन उसके साथ आप रब्ता करें। इसके साथ साथ आज जो डिस्कशन होगी वो है सांस के जो मसाइल हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ अक्सर मौसम की चेंजिंग के साथ बच्चे को ज़ुकाम होता है। इन ज़ुकाम में क्या होता है, बच्चे की नाक बहना शुरू हो जाती है। बच्चा जब नाक बहना शुरू हो जाती है, सर्दी है, तो फिर वो नाक के मुंह खोल लेता है। मुंह खोल कर जब वो सांस लेता है फिर उसको खांसी हो जाती है, वो खांसी जाकर निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठंड उस वक्त लगती है जब बच्चा मुंह खोल कर सांस ले रहा है, या आप बच्चे को लेकर बाहर घूम रहे हैं तो फिर सर्दी में उसको ठंड लगने का ख़दशा है। तीसरी चीज़ जो एक चीज़ और आती है कि अक्सर मदर्स जो हैं वो नहाती हैं, नहाने के फ़ौरन बाद बच्चे को फीड करवाती हैं। तो याद रखें जब आप नहाते हैं तो आपके जिस्म का आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो चुका है, वो नॉर्मल से कम हो चुका है। जैसे कि आप बाहर से आते हैं सर्दियों में
आपको सर्दी लग रही होती है, आप आकर लहाफ लेते हैं या रज़ाई में बैठते हैं तो फिर आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है। इसी तरह आप अगर नहाई हैं, सर्दी है, आप बाहर से आई हैं या आपने कोई पानी वाला काम किया है तो फिर आपको जो है आपके जिस्म का बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो चुका है। इस वक्त आप जो दूध बच्चे को देंगी, अपना फीड करवाएंगी, तो डेफिनेटली उस वक्त जो आप फीड करवा रही होंगी उसका टेम्परेचर स्टेबल नहीं होगा। उस वक्त उसको खांसी या उसको ठंड लग सकती है। तीसरी एक और चीज़ आ जाती है खट्टी अशिया का इस्तेमाल। आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रही हैं, आप कोई खट्टी चीज़ खा रही हैं, उससे बच्चे का गला ख़राब होगा तो वो उसको निमोनिया हो सकता है। ज़ाहिर बात है खांसी होगी, आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगी तो फिर वो खांसी की जो है निमोनिया में कन्वर्ट इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो लिहाजा इन चीज़ों से आप जितना आप बरतें। दूसरी चीज़ एक जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता था, मैं ये शक्कर बल्ब की मैंने बात की थी कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जी शक्कर बल्ब है, इसको गौर से देखें, ये बिल्कुल इसके पीछे बल्ब है और ये शक्कर का मतलब होता है शक करना। और इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके बच्चे का जो है जब नाक बह रही है तो उसके सांस की नालियों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि सांस की नालियाँ मसलन नाक बह रही है, नाक बंद हो जाती है बहने के साथ साथ, तो फिर वो सफाई ना होने की वजह से बच्चा मुंह से सांस लेता है और खांसी और फिर निमोनिया का शिकार होता है। इसका तरीक़ाकार ये, इसको पीछे से दबाएं, ऐसे ही ये देखें, ऐसे दबाकर उसके नाक में डालें, इसको आहिस्ता से छोड़ें, वो जो पतला सा रेशा है वो इसमें आ जाएगा। इसको फिर ऐसे करके या ऐसे पीछे से दबा के इसको ख्याल रखें, इसको साइड से ना दबाएं। ये जोड़ होता है, ये जोड़ है, ये खुल जाएगा, ये खुलने से ये ख़राब हो जाएगा। इसको हमेशा पीछे से दबाएं और ये याद रखें कि पहले दबाना है और फिर उसके नाक में डालना है थोड़ा सा और फिर इसको छोड़ दें। अगर रेशा गाढ़ा है तो फिर उसको यकदम से छोड़ें ताकि वो अच्छी तरह से सक कर ले। तो ये है जी शक्कर बल्ब। इसको मैंने आपको इसका इस्तेमाल भी आपको बता दिया। ये आम स्टोर से मिल जाता है, मुख्तलिफ़ क्वालिटी मुख्तलिफ़ कलर्स के मिल जाते हैं। इसका जो है छोटे बच्चों वाले घर में होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे की सांस की नालियां जो हैं वो साफ़ रह सकें। एक बार फिर इसका इस्तेमाल देखें, ये ऐसे काम वर्क करेगा जी। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके घर में मौजूद होगा तो बच्चे की सांस की नाली को हमेशा साफ़ रखें। ज़ुकाम हो तो उसका जो रेशा है वो बार बार साफ़ करें वो उसका, ताकि वो मुंह खोल कर सांस ना ले। अब इसकी निमोनिया की पहचान क्या है? अगर आपका बच्चा ज़ुकाम वगैरह का शिकार हो गया या गले की ख़राबी का शिकार हो गया तो आम मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कंडीशन जो है वो सीवियर हो जाएगी तो फिर आप याद रखें कि आपके बच्चे के गले के ये यहाँ पर एक गड़ा पड़ेगा। जब वो सांस लेगा, वो ख्याल से उसका मुंह ऊपर करके देखें, उसको वो सांस लेगा, इधर घड़ा जो है बनेगा। और इसके साथ साथ उसके कपड़े के ऊपर करके देखें तो नीचे से पसलियों के, जब पसलियां जहाँ पर ख़त्म होती हैं वहाँ पर भी सांस लेने से गड़ा पड़ेगा। और जब बच्चा सांस ले रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट, वीजिंग की जो है वो आवाज़ आ रही होती है। तो इट्स मीन अब आपका बच्चा जो है सीवियर कंडीशन की तरफ जा रहा है। उसको ना तो घर रखें और ना ये आम क्लिनिक का केस है, ये सीधा आप हॉस्पिटलाइज करवाएं, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाएं। उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है इन केस अगर उसकी जो इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुकी है। तो ये मैंने आपको निमोनिया की जो कंडीशन बताई है। इसके साथ आ जाती है जो सांस की एलर्जी की शिकायत। अगर आपके बच्चे की ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाई है निमोनिया हो जाता है, लोग छोटे छोटे क्लिनिक से या ख़ुद थोड़ा घर में टोटके आजमाते रहते हैं। वो बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर तो हो जाता है, लेकिन वो मुकम्मल बेहतर नहीं होता। उसकी सांस की जो नालियां हैं वो जो है वो उनमें मुस्तकिल एक सोजश की सूरत हाल बन जाती है। फिर वो जो है सीजनल एलर्जी वो बन जाती है क्योंकि उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है और वो स्वेलिंग हो गई है। अब जो ही कोई गर्दो गुबार का मामला आएगा या मौसम चेंज होगा तो उसको वीजिंग की शिकायत हो जाएगी, सांस की प्रॉब्लम की शिकायत हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कोई आपका उसकी फैमिली में कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई उसका वालिद है या दादा है या पीछे से फिर ये अस्थमेटिक, अगर कोई पेशेंट फैमिली में अस्थमेटिक हिस्ट्री आ रही है तो फिर उन बच्चों में सीजनल एलर्जी की शिकायत की जो है चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं।
अब आते हैं कंजेनिटल निमोनिया, यानी पैदाइशी निमोनिया जो है, वो बच्चा जो ही पैदा होता है उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। उसको अगर आप घर में उसकी पैदाइश हुई है या किसी छोटे मैटरनिटी होम पर हुई है तो उसको आप, अगर वो सांस की प्रॉब्लम आ रही है, उसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करवाएं। उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। वो आईसीयू का केस है, वो घर का या क्लिनिक का केस नहीं है, उसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करवाएं। नर्सरी में एडमिट होगा वो, वहाँ पर 2, 4, 6 दिन या जितने भी दिन हो उसकी ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि उस वक्त आईवी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अच्छे एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिहाजा उसको फिर हॉस्पिटलाइज करवाएं। तो ये जो है मैंने आपके तीसरे मंथ की कंडीशंस जो हैं आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी, ये आपको ये चैनल अच्छा लगेगा। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों को, जो आम लोगों की जो को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये चैनल बनाया गया है। आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाते हुए सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।